अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मियां इरफान यूसुफ हजामा थेरेपिस्ट, हर्बलिस्ट, क्लिनिकल योगा एक्सपर्ट। जैसा कि जो अपनी डेली रूटीन होती है, कोशिश होती है वो आप लोगों को गाइड करते रहे। लेकिन अभी काफी देर हो गई है, कोई महीना हो गया तकरीबन, मैं कोई भी ऐसी कोई काम नहीं किया, क्योंकि हम डेली बेसिस पे सुबह उठ के कभी हल्दी, कभी अदरक, कभी बादाम, कोई ऐसी चीज ले रहे थे। तो आज एक हमने जो कल भी शुरू किया था, कल से हमने शुरू किया हुआ है कि बच्चों को छुट्टियां हो गई है, जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन की छुट्टियां हो गई हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम उन तीनों दिनों में सुबह एक ऐसा मशरूब बनाएं कि जो इंतहाई इकोनॉमिकल है, कि जिसके जैसे एक फैमिली में देखिए कि अगर एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो 60 रुपए की आती है, तो 60 से 70 रुपए में हम एक मशरूब बनाएंगे आज, कि जिसमें पूरी फैमिली वो पी सकेगी। उसमें ट्रेडिशनल जैसे जिसको सरदाई कहते थे, उसमें बादाम है, देखिए 20 बादाम है, 4 मगज है, हशास है, काली मिर्चें हैं और सब्ज इलायचियां हैं। ये टोटल इसकी जो कॉस्ट है, इसमें जो कुछ अगर ब्राउन शुगर हम डालेंगे तो फिर भी कोई मैक्सिमम 80 रुपीज या 100 रुपीज आप कर लें कि 100 रुपए में 5-6 बंदों के लिए कोई 8-10 ग्लास इसके हम सरदाई के बनाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से यही समझाते रहते हैं कि ये जो हम फालतू चीजें खाते हैं, फास्ट फूड हो गया या कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, तो इनके बजाय इनका मुतबादल ऐसी चीजें हमें लेनी चाहिए। सियालकोट में अगर हम खुद नहीं बना सकते या खुद नहीं बना सकते, तो मुबारकपुरा के पास एक वो स्टॉल लगा हुआ है, तो वहां पे भी सरदाई मिलती है और वो भी मेरे ख्याल से कि अच्छी होती है। लेकिन जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या ये फ्रेश जूसेस भी आप पीते हैं, उनसे फिर भी ये बेहतर है। कोई भी जो आप पैक चीज खाते हैं, कोई भी फैक्ट्री में प्रोसेस चीज खाते हैं, चाहे वो फ्रूट जूस है, मीट है, कोई भी चीज ऐसी है जो आप फैक्ट्री से प्रोसेस चीज खाते हैं, उससे बेहतर है कि आप ऐसी चीज खा लें। ये आपके लिए उतनी नुकसानदेह नहीं जितनी वो प्रोसेस चीजें नुकसानदेह होती हैं। जैसे मैं अमूमन लोगों को कहता हूँ पॉपकॉर्न्स ले लिया करें, फुल्ले जिसको कहते हैं, वो ले लेने चाहिए। वो जितने मर्जी गंदे पठाने बनाए हो, लेकिन जितना नुकसान लेज आपका करते हैं या कुरकुरे आपका मैदे में करते हैं, उतना ज्यादा वो नुकसान फिर भी नहीं करेंगे। तो इसलिए कोशिश है कि ऐसी ऑर्गेनिक चीजें खाया करें जिससे आप हेल्दी रहें। तो इसकी मेकिंग अभी शुरू करेंगे। इसमें ये वो तरीका इसका ये होता है कि हम वैसे जो बचपन में या अपने दोस्तों के साथ जवानी में किया करते थे, वो यही था कि हम कुछ 5-6 दोस्त मिल के इसको बनाते थे, कि हर दोस्त 10-10 मिनट इसको जो घोटता था। तो अभी मैं और मेरी फैमिली है, तो इसलिए हमने ये टाइम सेट किया हुआ है। कल भी इसी तरह किया था कि 10 मिनट मैंने इसको जो है सरदाई को रगड़ा था, 5 मिनट जो बाकी 4 फैमिली मेंबर है, तकरीबन आधे घंटे में हमने इसको तैयार कर लिया था। लेकिन मजा भी आता है इसको पीते हुए भी और बनाते हुए। हम इसकी मेकिंग की तरफ आते हैं। जैसे कि लोग कहेंगे जी वो अनहाइजेनिक है, मक्खियां हैं, ये है। और याद रखिए कि कोल्ड ड्रिंक से जितना मर्जी ये गंदा हो, जितना मर्जी अनहाइजेनिक जो है इसकी कंडीशन हो, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक्स और जो फ्रेश जूसेस या पैक्ड जूसेस आप पीते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, उनसे ज्यादा खतरनाक ये नहीं हो सकते, उनसे ज्यादा नुकसानदेह ये नहीं हो सकते। तो इसलिए सबसे अहम चीज आप लोगों को समझाने का मकसद यही है कि ये चीजें ज्यादा जरूरी होती हैं। इसमें हम सबसे पहले ये हशास रात पानी में हमने भिगो के रख दी थी। सबसे पहले हम इसको, क्योंकि ये सबसे बारीक होती है, इसको क्रश करेंगे। साथ इसके 4 काली मिर्चें हैं, इसमें हम डालेंगे। ये जी हशास है, काली मिर्चें हैं, ये 4 मगज हैं, सब्ज इलायची है और बादाम है। बादाम सबसे बाद में ऐड करेंगे हम। सबसे पहले हम इसको हशास जो है इसको हम सबसे पहले जो है ये रगड़ा लगाएंगे जी। आप इसको अंदर से दिखाएं जरा इसको। ये देखिए, ये फजर के बाद अपनी जो हमारे अमूमन पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी वो जी बच्चों के पास टाइम नहीं होता, बच्चे नहीं ऐसे करते। याद रखिए, अगर हम ये अपनी रूटीन बना लेंगे तो हमारे बच्चों की सेहत अच्छी रहेगी, फितरत के करीब हम जिएंगे। अभी हमारे पास कल भी एक बच्चा आया हुआ था, वो कह रही मैं रात को 12 बजे 10 बजे जिम जाता हूँ। तो आप खुद हिसाब लगाएं कि जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स है वो एक्टिवेट होते हैं सुबह ये फजर से लेकर 9 बजे तक। तो जो बंदा रात को जिम जा रहा है उसको उसका क्या फायदा होगा, बेनिफिट होगा। उस वक्त तो हमारे जो रेस्ट मोड में चले गए होते हैं, हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन है, हमारे हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारी डेली रूटीन की वजह से। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें भी रात 12-1 भी बज जाते हैं, बाज़ पेशेंट्स होते हैं क्लिनिक पे, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि सुबह फजर अल्लाह ताला हमें जमात के साथ पढ़ा देता है। तो फजर के बाद जो है कि हम अपनी एक्टिविटी शुरू कर लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा खाने की। अरे जी, अब ये सेकेंड राउंड आ गया है, तो ये हशास की बीनी बीनी खुशबू आना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक अपना ही मजा होगा। और जो ये पी के थोड़ी सी एक्सरसाइज करके और बाद में जो हमें नींद आएगी, वो उसका मजा ही अपना होगा फिर।
तो इसलिए ये ऐसी चीज़ें ज़रूर खाया करें। इसमें खशखास की खुशबू इतनी खूबसूरत आ रही है कि एक दफ़ा वो आंखें भी साथ फ्रेश हो गई हैं और नाक भी खुल गई है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी खशखास की इस वक्त। अब मेरी धर्मपत्नी की बारी आ गई है, तो अब वो जो है ना इस वक्त रगड़ा लगा रही है। अभी फिलहाल हमने सिर्फ ये हिसाब लगा लेते तकरीबन 9 मिनट हो गए हमें, तो अभी तक सिर्फ जो है हम खशखास को जो है वो सिर्फ रगड़ रहे हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है और उसको बिल्कुल पेस्ट हमने बना दिया है खशखास को। इसके बाद हम ये 4 मगज हम इसमें डालेंगे, 4 मगज और सब्ज इलायची। जी अभी जो है हमने 4 मगज डाल दिए। इसमें ये कोई चीज होती है, हमारी एक्सरसाइज बड़ी अच्छी होती है, कलाइयों की, बाइसेप की, बाजू की एक्सरसाइज बड़ी अच्छी हमारी हो जाती है। जी ये हमारी सरदाई का जो है इसमें खशखास, 4 मगज, काली मिर्चें जो है वो बिल्कुल हमने ग्राइंड कर दी हैं, वो बिल्कुल जो है एक पेस्ट बन चुकी है। और फाइनली हम इसमें अब बादाम डालेंगे। बादाम रात पानी में भिगो दिए हुए थे, सुबह उनके छिलके उतार के। तो ये देखिए कि हमने क्वांटिटी देखी है, इसलिए कहता हूँ कि ये बहुत इकोनॉमिकल हमें कॉस्ट करता है एज पर जो हम अदर ड्रिंक्स पीते हैं। तो ये इसमें सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको एक और गाइड करना चाहूँगा कि ये जो हम बच्चे आजकल मिल्क शेक ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मिल्क शेक जो हमारे खून को गाढ़ा करता है, वैसे भी वो फैट जो उसमें बहुत ज़्यादा होती है, फैट कंटेंट हमारी बॉडी में बढ़ा देता है, फैट को बढ़ाता है। जबकि ये जो सरदाई है ये हमारे मसल मास को बढ़ाती है, हमारी बॉडी में फैट नहीं बढ़ाती। तो इसलिए अपनी अगर आप मसल मास को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बॉडी में हकीकी ग्रोथ चाहते हैं, चर्बी कम करना चाहते हैं, फिर आपको सरदाई लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमने पानी दूध तो डाला नहीं है, इसमें हम पानी डालेंगे सिर्फ। ये अभी ये फाइनली बादाम आ गए जी। अब ये जरा पेस्ट अब गाढ़ा हो गया, अब इसको थोड़ा सा मुलायम करने, नरम करने के लिए हम इसमें 1-2 चम्मच पानी का डालेंगे। और देखिए कि ये हालिस दूध पता नहीं कहीं से मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन ये हालिस दूध हम खुद बना रहे हैं आज जी। ये अभी हम इसके ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब इसमें सिर्फ हम चीनी डालेंगे और मजे की बात आप देखिए, मजे की बात इसमें ये है कि जो हमने सब्ज इलायची डाली थी उसके भी छिलके तक है ना वो हलाना है, उनको भी इसी में रगड़ दिया है। तो अभी हम इसमें चीनी के कुछ 3-4 चम्मच डालेंगे बच्चों के टेस्ट के लिए। ये ब्राउन शुगर हमने इसमें डाल ली। अभी हम फिर एक दफा इसको, शुक्र है हमारी सरदाई तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम ये पानी डाल लेंगे। ये देखिए ये इतना सा जो मटेरियल था ये हमारे कोई 8-10 गिलास बनाने के लिए इनफ होगा। तो इसमें हम मजीद पानी डाल लेंगे। पानी इतना डालेंगे सिर्फ जो है वो पंजाबी में कहते हैं कि चटियाई नहीं मरी तो ये इसको जितना हम पतला करेंगे वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है, और इंशाल्लाह ताला सारी फैमिली हम इसको पियेंगे और इंशाल्लाह ताला हेल्दी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।